मूवी की शुरुआत में हम रोजर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि समर वेकेशन की छुट्टी में अपने घर जा रहा था। रोजर को ने घर की मैडम रूलर को भेजा गया था, लेकिन आते हुए हम देखते हैं कि मैडम मूलर रोजर को एक घोड़ा गाड़ी में लेके आ रही थी और इन घोड़ा गाड़ी की झटकों की वजह से मैडम मूलर की दोनों गर्म कूलर कपड़े फाड़ कर बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रही थी। रोजर भी उन्हें देखता है तो उसका हथियार बाहर निकलने के लिए उतावला होने लगता है, पर वो जैसे तैसे उसे रोक कर घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पे उसकी मदर देखती है कि रोजर के पेट में जेल जैसा कुछ लगा हुआ था जो उस हथियार का कारनामा था। रोजर की मौसी उसे प्रोटेक्ट करके बोलती है कि इस एज में अक्सर ऐसा हो जाता है। वो उसे साफ कर देती है। अगले दिन फिर रोजर की छोटी बहन बर्था उसे बाहर घुमाने ले जाती है, पर वहाँ पे उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो छुप कर देखता है तो वो अपनी घर के मेट उर्सुल को देखता है जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। वहीं रात में रोजर डिनर करके अपने रूम में आता है तो उसे कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। देखने लगता है तो घर की और एक मेट हेलन दरवाजे के बीच में खड़ी हुई थी और उसका पीछे में कोई इंटीमेट हो रहा था। ये सब देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि ये साला क्या चक्कर है, उनकी घर की मेट ये सब काम करती है। रोजर वापस सोने जाता है तभी वर्था आके बताती है कि हमारी घर की मेट हेलन दूसरे मेट से बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि वो अभी तक वर्जिन है। सुनकर रोजर पूछता है ऐसा क्यों है। वर्था बताती है कि उससे मर्दों से काफी डर लगता है, इसलिए शायद वो अभी तक शादी नहीं की है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिस अपनी फ्यूंसी के साथ घर आती है। रोजर को लेके पास वाले चर्च पहुंचती है क्योंकि वो अपनी मौसी पर नजर रखी हुई है, वो यहाँ क्या कर रही होगी। लोग चुप कर सुनते हैं। उनकी मौसी फादरी को बताती है कि वो एक पाप की है, अपनी बहन के बेटे रोजर को लेकर गलत फीलिंग ले रही है। सपने भी आते हैं रोजर के साथ वो इंटीमेट हो रही थी। उनकी मौसी फादरी को एक के बाद एक बात बताई जा रही थी जिसकी वजह से फादरी को नींद आ जाता है। रोजर भी इन सभी बातें सुनकर काफी खुश होता है, कोई तो है जो उसे पसंद करता है। तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। ऐसे छुप कर सुनने की वजह से फादर उसकी शिकायत उसके मदर को कर देता है। रोजर की मदर काफी कड़क थी। वो उस गलती के लिए रोजर की मौसी को रोजर के पिछवाड़ में कई सारी लात मरवाई करती है ताकि वो कभी दोबारा ऐसी गलती ना करे। रात होने पर रोजर को फिर से एक खटखटाने की आवाज सुनाई देती। इसी तरह अपने लाल पिछवाड़े को लेकर उठता है तो वो देखता है हेलन को फिर से कोई गेम बजा रहा था। इससे रोजर का दिमाग खराब हो जाता है। मेट ये सब कर रही थी, ऊपर से मिस्टर इंडिया का भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कौन है। देर बार उर्सुल आती है, रोजर से उसके पिछवाड़े के बारे में हालचाल पूछती है। काफी खराब हालत बोलने पर वो उस पर झंडू बम लगाने के लिए बोलती है। रोजर शर्माते हुए इसके लिए वो मना कर देता है। वो सोने से पहले दूसरे रूम में टंगे हुए टेबल में एक बुक देखता है जिसमें मियाँ खलीफा की स्टोरी थी। लेकिन वो उसे पढ़ने के लिए अपने मुर्गी फार्म में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे हेलन आ जाती है और कोई नौकर आके उसका गेम बजाने लगता है। ये सब देखने पर उसका दिमाग सटक जाता है और अगले दिन उस बुक को अपनी बहन की बुक से एक्सचेंज कर देता है, देखने में बिल्कुल सेम थी। उसकी बहन यह सब पढ़ने लगती है तो अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड होती है। रोजर भी उसे छुप कर देख रहा था तो उसका हथियार बाहर आने लगता है। वो उसे शांत करने के लिए अपनी मेट उर्सुल के पास पहुंच जाता है। उसे पीछे से पकड़ लेता है तो अनजाने में कोई नौकर समझकर उसका सिर में एक प्लेट फोड़ देती है। रोजर के अरमानों के बारे में पता चलने पर वो उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ देर पर वहाँ पे दूसरी मेट आ जाती है तो रोजर को वहाँ से भागना पड़ता है। काम अधूरा छूटने पर उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसे मेट मूलर का ख्याल आता है और वो जल्दी से जाके उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मेट मूलर अपनी अंदर की मनो से मना कर रही थी लेकिन अंदर ही अंदर काफी खुश थी। उनका काम पूरा होता उससे पहले एक पोस्टमैन आके सबको बुला लेता है। इससे रोजर का काम फिर से अधूरा छूट जाता है। उसे जब पता चलता है पोस्टमैन मिलिट्री की खबर लेके आया हुआ है कि उनकी कंट्री पर दूसरे कंट्री ने अटैक किया हुआ है, इसलिए उनके सारे घरों के लोगों के साथ अपनी कंट्री के लिए लड़ने जाना होगा। यह सुनकर रोजर काफी खुश होता है क्योंकि नौकर से लेके सारे मर्द वर्ल्ड से जाने वाले। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ही सारे मर्द वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। घर में सिर्फ औरतें ही बची हुई थी। रोजर एक के बाद एक मेट के साथ इंटीमेट होता है। अपनी मौसी के रूम में जाके उनका भी सब कुछ हिला देता है। रोजर एलिस का पीछा करते हुए जाता है जो घोड़ों को घास देने गई होती है। उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर विरोध करने के बाद एलिस भी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है क्योंकि मियाँ खलीफा की स्टोरी पढ़कर वो काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। कुछ दिनों तक रोजर एक के बाद एक औरत को बुला के उनके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिन बाद एक मेट बताती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ऊपर से उसकी मौसी और एलिस भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। कि सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट होने पर रोजर
रोजर का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं अगले दिन वोट जीतकर सारे मर्द घर आ जाते हैं। रोजर काफी डर चुका था, अगर इसके बारे में कुछ पता चला तो उसका खैर नहीं। अब रोजर को एक आइडिया आता है, वो नेल पॉलिश लेके एलिस के पेट में लगा देता है और बोलता है आज रात उसके फ्यूंसी के साथ सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाए। इससे उसे लगेगा कि अभी तक वो वर्जिन है। वहीं वो अपनी मौसी के पास जाके उनके अंकल के साथ शादी करने के लिए बोलता है, जो उसको काफी खुश रखेंगे। मौसी भी बात मान जाती है तो अब रोजर उसूल के पास जाती है। वो उसे लाइक करता था, इसलिए वो शादी के लिए उसे प्रपोज करता है। उसूल ने पहले ही एक लड़का ढूंढा हुआ था। कुछ दिन बाद इन तीनों औरतों की शादी करवा दी जाती है। अब हेलेन बची हुई थी, जो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, पर अगले दिन वो भी आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सब सुनकर रोजर की बैंड बजाती है। ये सब से छुटकारा वो कैसे पाए? रोजर हेलेन को जल्द से जल्द किसी से शादी करने के लिए बोलता है। तभी हेलेन बोलती है उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस घर के काफी मर्द उसका गेम बजाते हैं, एक दिन किसी को भी उसका इल्जाम दे देगी। हेलेन से इतना सुनकर रोजर राहत की सांस लेता है और फिर कुछ दिन बाद उसके समर हॉलीडे खत्म हो जाती है। वापिस वो अपनी बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। इसके साथ भी ये मूवी एंड हो जाती है।